The Cartoon Junction. भगवान दास एक गैराज में काम करके अपना गुजारा करता था। उसके मालिक का नाम आकाश था। उनके यहाँ रोज कई कारें ठीक होने आती थीं। एक रोज एक आदमी अपनी खटारा गैराज देकर गया और फिर उसको वापस लेने कभी नहीं आया। अरे भगवान दास, ये खटारा कब से यहाँ पड़ी है? कोई इसकी खोज खबर लेने तक नहीं आता। एक काम कर, सस्ते में कोई खरीदता है तो बेचकर हटा दे। इसे देख देख कर मैं ऊब चुका हूँ। साहब, मैंने बहुत कोशिश की इसे बेचने की, लेकिन कोई भी इस कार को खरीदना तो दूर, देखने को भी तैयार नहीं होता है। अच्छा चल, एक काम कर, इसे साफ करके इसकी मरम्मत तो कर दे। जैसे ही भगवान दास उस कार को साफ करने जाता है, उसे ऐसा लगता है जैसे वो कार उसे अपनी तरफ खींच रही हो और उसके मन में ख्याल आता है, क्यों ना इस कार को मैं ही खरीद लूं, कम दाम में भी मिल जाएगी और फिर मैं इसे ठीक करके इसे भाड़े पर लगा दूंगा। अगले दिन भगवान दास आकाश से कहता है, साहब, इस कार को मैं खरीदना चाहता हूँ, आप ये मुझे बेच दीजिए। थोड़े थोड़े करके इसके पैसे मेरी पगार से काट लीजिएगा। मुझे क्या है, अगर तू लेना चाहता है तो ले ले यार। भगवान दास उस खटारा को लेकर अपने घर ले आता है। ऐसे ही तुम्हारी पगार के पैसे पूरे नहीं पड़ते हैं और तुम ये खटारा ले आए। इसे चलाने के लिए तेल क्या अपना खून बेचकर लाओगे? अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? वो ऊपर वाला है ना, वो संभाल लेगा। सुमित्रा की बात सोचते सोचते भगवान दास की आंखें लग जाती हैं। सपने में उसे लगता है कि उसकी खटारा कार सोने की बन गई है और वो रातों रात करोड़पति बन जाता है। सुबह उठकर भगवान दास सारी बातें सुमित्रा से कहता है, मैंने सपने में देखा कि इस कार की बदौलत हम करोड़पति बन गए हैं। करोड़पति तो दूर की बात है, इस खटारे से तुम्हारे 2 रुपए भी नहीं आएंगे, देख लेना। ऐसे भी तुम जब मेरी बात नहीं मानते हो तो हमेशा तुम्हें नुकसान उठाना पड़ता है। मायूस होकर भगवान दास उस खटारा को चमकाने में लग जाता है। जैसे ही भगवान दास उसे साफ करने के लिए हाथ लगाता है, वो कार हाथ लगाते ही चमकने लगती है। ये क्या हो गया? कहीं मेरा सपना सच तो नहीं होने वाला है? ऐसा भी लोग कहते हैं, सुबह के सपने हमेशा पूरे होते हैं। ये तो खुद ही साफ हो गई है। अब कम से कम इसकी मरम्मत तो कर दूं। जैसे ही भगवान दास स्टीयरिंग चेक करने के लिए हाथ लगाता है, गाड़ी खुद पर खुद चलने लगती है और भगवान दास को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। भगवान दास एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करता है जहां हर कुछ सोने का होता है। सोने का सब कुछ देखकर भगवान दास वहीं बेहोश हो जाता है और अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि जिस गाड़ी में वो बैठा होता है वो गाड़ी सोने की बन जाती है। लगता है भगवान ने मुझ गरीब की सुन ली। अब सुमित्रा भी बाकी औरतों की तरह अच्छे से रह पाएगी और उसे भी अब भगवान पर भरोसा हो जाएगा। भगवान दास गाड़ी लेकर वापस अपने घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, गाड़ी खरीदकर तुम्हारा दिमाग बौरा गया है क्या? पूरी रात पता नहीं कहाँ गायब थे। मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम्हें कोई खबर नहीं। मालिक के यहाँ भी पता लगाया तो पता चला कि तुम वहाँ से जल्दी ही निकल गए थे। मुंह खोलोगे भी या नहीं? दही जमा रखा है क्या? अरे सुमित्रा, भगवान ने हमारी झोली भर दी है। अब इतना पैसा होगा कि रखने को जगह भी ना होगी तुम्हारे पास। ये क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो? ठीक से बताओ क्या बात है? अब हम करोड़पति बन गए हैं। जरा बाहर चलकर अपनी गाड़ी तो देखना। सुमित्रा दौड़ती दौड़ती बाहर जाती है तो देखती है कि सुनहरी कार उसके दरवाजे पर खड़ी है और सुमित्रा खुशी से पागल हो जाती है।
जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है। अब ये बात जाकर पूरे मोहल्ले में मत बता देना। सुन लो, ये बात तुम्हें अपने मालिक से भी छुपा कर रखनी होगी। अरे भाग्यवान, मैंने एक अनाथ आश्रम की जिम्मेदारी भी ली है। अब मैं उस आश्रम को भी अच्छी तरह से बनवा दूंगा। ये सब उन्हीं लोगों के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हें तो बस दूसरों की पड़ी रहती है। पैसे आए नहीं कि दूसरों पर लुटाने की चिंता हो गई। कान खोल कर सुन लो, ये सारे पैसे मेरे हैं। इन्हें हाथ भी लगाया तो देख लेना। अगले दिन भगवान दास नया घर, नई गाड़ियां खरीद लेता है। अपने घर में वो 2-4 नौकर भी रख लेता है और आकाश के यहाँ की नौकरी भी छोड़ देता है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। रातों रात इतने पैसे कहाँ से आ गए इन भूखे नंगों के पास? चलो जरा पूछे तो। गांव के लोग भगवान दास के घर जाते हैं। अरे तुम्हारे तो क्या कहने भगवान दास, रातों रात तुम्हारी लॉटरी लग गई। हाँ, इतना खजाना छुपा कर कहाँ रखा था? अरे क्या भाई, तुम भी कैसी बात कर रहे हो? ये सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है जो एक ही रात में मुझे इतना सब दे दिया। ये खबर गराज के मालिक आकाश तक पहुंच जाती है तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है। जिस गाड़ी ने भगवान दास को रातों रात अमीर बना दिया, क्यों ना उसको मैं चुरा कर ले जाऊं। अगले दिन रात में आकाश भगवान दास के घर चोरी छुपे जाता है और उसके घर के बाहर खड़ी कार चुरा कर ले आता है। उसे लगता है कि कार चुरा कर वो अमीर बन जाएगा, इसलिए वो अपना गराज तक बंद कर देता है। उधर अगले दिन भगवान दास को पता लगता है कि उसकी कार चोरी हो गई है। हे भगवान, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। आग लग जाए उस कलमुहे को जिसने हमारी कार चुराई है। भगवान उसे कल का दिन ही ना दिखाए। अरे क्यों किसी को कोस रही हो? ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, इसलिए तुम चिंता मत करो। शादी करके तो मेरी किस्मत ही फूट गई है। चुपचाप से उठो और थाने जाकर रिपोर्ट लिखा कर आओ। जब देखो धर्मात्माओं की तरह बात करते हो। भगवान दास सुमित्रा के कहने पर थाने में रिपोर्ट लिखा कर आ जाता है। रातों रात सुनहरी कार खटारा कार में बदल जाती है और उसे देखकर आकाश सर पर हाथ रख रोने लगता है। हे भगवान, मैंने इस कार की बदौलत अपना सारा काम धंधा बंद कर दिया था। अब मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा? ये सुनहरी कार तो खटारा में बदल गई। सुमित्रा थाने वाले के पास जाती है। भैया, क्या हुआ हमारी सुनहरी कार का? बहुत मेहनत से हमने पैसे जमा करके इसे खरीदा था। बहन जी, पूरे शहर में आपकी सुनहरी कार का पता लगवाने की कोशिश की मैंने, लेकिन वो मिली नहीं। या तो आप उसका नंबर या तो कुछ अलग निशानी दें जिससे हम उस कार का पता लगा सकें। आकाश को जैसे ही पता चलता है कि थाने वाले कार की तलाश में घूम रहे हैं तो वो सोचता है, ये खटारा कार मेरी अब किसी काम की नहीं। क्यों ना इसे मैं वापस भगवान दास के घर छोड़ाऊं। कुछ मिला तो नहीं, कहीं थाने वाले के चक्कर में मैं ना पड़ जाऊं। आकाश दूसरे दिन चुपचाप वो खटारा भगवान दास के घर के बाहर छोड़ाता है। भगवान दास और सुमित्रा दूसरे दिन वो खटारा को अपने घर के बाहर जब देखते हैं तब सुमित्रा रोने लगती है। ए जी, अपना दिल बड़ा करके अनाथ आश्रम और लोगों की मदद करती तो शायद भगवान हमसे ये तोहफा न छीनते। आप ठीक ही कहते थे कि जो दूसरों की मदद करता है भगवान उनकी मदद करता है। भगवान जी, अब मैं इनको कभी किसी की मदद करने से नहीं रोकूंगी। सुमित्रा, तुम बदल गई हो। इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? जैसी ये खटारा हमारे पास आज पहुंची है, क्या पता वापस ये सुनहरी बनकर हमारे पास फिर से आ जाए। कोई हमारी कार तो चुरा सकता है, लेकिन किस्मत नहीं। भगवान दास को पता था अगर वो कार लेकर निकलेगा तो वो कार उसे खुद अलग दुनिया में वापस ले जाएगी। इसलिए वो अगली रात चुपचाप कार लेकर निकलता है।
और उस अलग दुनिया में पहुंच जाता है। भगवान दास की कार वापस सोने की बन जाती है और वो खुशी खुशी उसे लेकर अपने घर लौट आता है।